आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी कृष्ण पिंड का ताप 27 अंश से बढ़कर 327 अंश कर दिया जाता है, उससे ऊर्जा उत्सर्जन की दर हो जाएगी, हमको ज्ञात करनी है। और अनुपात दिया है 2 गुनी, 12 गुनी, 16 गुनी और 144 गुनी। तो दोस्तों प्रश्न अनुसार हमको ताप जो पहले का ताप है वो क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक ताप का मान दिया हुआ है 27 अंश सेल्सियस। इसको केल्विन में परिवर्तित करें तो क्या लिख सकते हैं, 27 धन 273, ताकि जो डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन में परिवर्तित हो जाए। तो मान क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, टीआई का मतलब प्रारंभिक ताप का। और अगर बात कर ले अंतिम ताप का, तो ये हमको दिया है 327 अंश सेल्सियस, जिसको फिर से केल्विन में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 600 केल्विन। ठीक है, अब हमको दोनों ताप पता चल गया, प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप। तो हम ऊर्जा उत्सर्जन की दर दोनों के लिए निकालेंगे, प्रारंभिक ऊर्जा उत्सर्जन की दर और अंतिम ऊर्जा उत्सर्जन की दर दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो 2 गुनी, 12 गुनी, 16 गुनी या 140 गुनी कोई एक मान आएगा हमको। ठीक है, उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टीफन का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कौन सा नियम लगाने वाले हैं हम, स्ट्रैसमैन का नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या होता है, ये कृष्णिका के लिए देख लेते हैं। हमको कृष्णिका दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कृष्ण पिंड मतलब ब्लैक बॉडी दिया हुआ है। अब कृष्णिका के लिए नियम लगाएंगे तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक गुना क्षेत्रफल गुना तापमान की घात में 4 गुना स्मॉल टी। और स्मॉल टी को अगर नीचे ला दे तो ये हमको ऊर्जा की दर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर दर निकालना है तो ये जो गुने में जो छोटा टी लिखा है उसको नीचे ला लेते हैं, तो उत्सर्जन ऊर्जा की दर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और इस दर को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ई से। अब उसके पश्चात बड़ा E1 की बात करें तो बड़ा E1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा गुना ए गुना टी की घात में 4, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है, ए जो है वो क्षेत्रफल है सतह का। अब इन दोनों का मान तो दिया नहीं है प्रश्नानुसार, तो हम सिग्मा और ए को क्या मानेंगे, दोनों पिंडों के लिए नियत मान लेंगे दिए गए प्रश्न बस के लिए। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या लिख सकते हैं, जो ऊर्जा होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी तापमान की घात 4 के। अब ऊर्जा 1 का मान निकालें यहाँ से, E1 उसका मान क्या आ जाएगा, E1 बटे E2 का, मतलब दोनों का अनुपात ले लेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा, उसके बाद अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों यहाँ पर t की घात में 4, T1 की घात में 4 बटे T2 की घात में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान रख दिया है। अब उसके पश्चात मान रख देते हैं, T2 की घात में 4 भी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो T1 बटे T2 क्या लिख सकते हैं, T1 की जगह हम 300 और T2 यानी कि अंतिम उसके लिए लिख देते हैं 600 और घात में 4 हल करेंगे तो दोस्तों 1 बटे 2 की घात में 4 आ जाए। अब यहाँ E2 क्या चीज है, E2 है अंतिम। ठीक है, जिसमें T2 का मान 600 रखे मतलब TF रखे, मतलब ये EF है। ठीक है, E2 बराबर EF अंतिम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E1 की जगह EI प्रारंभिक और E2 की जगह EF अंतिम। इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 बटे 2 की घात 4 का मान क्या होता है 16, तो 1 बटे 16 आ गया। तो इन दोनों का अनुपात 1 अनुपात 16 आया है। तो पहले 27 था, बाद में 327 हुआ है, तो दर कितना हो जाएगा, दर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो EF का मान हमको ज्ञात करना है। तो EF तिर्यक गुना कर देंगे EF का 1 के साथ और तो 16 का EI के साथ गुना हो जाएगा। EI पहले की उत्सर्जन दर थी और EF जो है अंतिम उत्सर्जन दर है उष्मा के लिए। मान क्या आ गया उत्सर्जन दर का, EF बराबर प्रारंभिक से 16 गुना। ठीक है, तो 16 गुना मान हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, और यही उत्तर है, यही को प्रश्न में पूछा गया था इसी को। ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जन दर कितनी गुनी हो गई, 16 गुनी। और 16 गुनी देखेंगे तो विकल्प क्रमांक 3 में हमको दिया गया है, जो कि सही विकल्प है। 144 गुनी है और 12 गुनी और 2 गुनी जो है वो गलत विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।